हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास हम हमारी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था हिमाचल में सिखों का आगमन। इसमें हमने गुरु गोविंद सिंह जी को डिटेल में देखा था और हमने देखा था जस्सा सिंह रामगढ़िया को, जिसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। फिर देखा था हमने राजा घमंडचंद के शासनकाल को और उसके बाद हमने स्टडी किया था संसारचंद द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसके आगे के शासक को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आए गोरखे। एक्चुअली गोरखों को कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों के संघ के माध्यम से अमर सिंह थापा, जो गोरखा के प्रमुख सेनापति थे, उनको हिमाचल प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित किया, राजा संसारचंद को हराने के लिए। अब देखते हैं गोरखों को थोड़ा डिटेल में। गोरखा के सेनापति थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने 1804 ईस्वी तक कुमायूं, गढ़वाल, सिरमौर और शिमला की 30 हिल रियासतों पर कब्जा कर लिया था। 1806 ईस्वी तक अमर सिंह थापा ने महल मोरियो, जो कि हमीरपुर में है, वहाँ संसारचंद को पराजित कर दिया और संसारचंद ने कांगड़ा किले में शरण ली और फिर वो वहाँ पे 4 सालों तक रहा। अमर सिंह थापा ने 4 वर्षों तक कांगड़ा किले में घेरा डाल के रखा और फिर 1809 में संसारचंद जी ने ज्वालामुखी जाकर महाराणा रंजीत सिंह से मदद मांगी और उन दोनों के बीच 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई। चलिए देखते हैं महाराणा रंजीत सिंह जी को। 1809 में ज्वालामुखी संधि के बाद महाराणा रंजीत सिंह ने गोरखों पर आक्रमण करके अमर सिंह थापा को हरा दिया था और फिर महाराणा संसारचंद ने रंजीत सिंह को सहायता के बदले में 66 गांव और 1 किला दे दिया। लेकिन महाराणा रंजीत सिंह ने फिर 1809 ईस्वी में देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किला और कांगड़ा का नाजिम बना दिया था और खुद उन्होंने फिर 1813 में हरिपुर, नूपुर और जसवां को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1818 में उन्होंने दत्तारपुर और 1825 में उन्होंने कुटलहर को हराया। लेकिन फिर 1823 में संसारचंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी गद्दी पे बैठे अनिरुद्ध चंद। ठीक है, अब संसारचंद और महाराणा रंजीत सिंह के बीच अच्छे संबंध थे, तो महाराणा रंजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद को बोला कि अपनी बेटी का विवाह जम्मू के राजा ध्यान सिंह के पुत्र के साथ कर दे। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने रंजीत सिंह का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने अपनी सहायता के लिए अंग्रेजों को हिमाचल में बुलाया। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में अंग्रेज आए और महाराणा रंजीत सिंह की फिर 1839 में मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो फिर हिमाचल में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। अब हिमाचल में अंग्रेज आ तो गए थे, लेकिन हिमाचल में पहले से ही गोरखों ने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था, तो फिर अंग्रेजों के लिए गोरखा सबसे बड़ी समस्या बन गई। 1813 में अमर सिंह थापा ने सरहिंद के 6 गांवों पर कब्जा करना चाहा, जिसमें 2 गांव ब्रिटिश सिख के अधीन थे। जिसके कारण इन दोनों में विवाद बढ़ गया। दूसरा ये कि ब्रिटिश के व्यापारिक हितों के आगे गोरखे आने लगे थे, क्योंकि तिब्बत से उनका महत्वपूर्ण व्यापार होता था और गोरखों ने तिब्बत जाने वाले सभी दर्रों एवं मार्गों पर कब्जा कर लिया था और जिसके कारण अब गोरखा और ब्रिटिश के बीच युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। फिर 1 नवंबर 1814 को गोरखा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में गोरखों की हार हो गई। इस पराजय के बाद फिर
28 नवंबर 1815 ईस्वी को अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसे सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार गोरखों को अपने निजी संपत्ति के साथ वापस सुरक्षित नेपाल जाने का रास्ता प्रदान किया गया था। फिर आए ब्रिटिश और पहाड़ी राज्य। फिर जैसे ही अब जब अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों को गोरखों से जीत ही लिया था, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी राजाओं को उनकी गद्दियां तो वापस दे दी, लेकिन महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार बनाए रखा। मतलब अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों से किए वादों का पूर्ण पालन नहीं किया। और फिर क्या किया अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतों पर कब्जा कर लिया। ज़्यादातर अंग्रेजों ने उन रियासतों पर कब्जा किया जिनके राजवंश समाप्त हो गए थे या फिर जिनके उत्तराधिकारियों के लिए झगड़ा हो रहा था। फिर 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के बाद सतलुज और ब्यास के क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर 1846 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दत्तारपुर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और लाहौल स्पीति सहित पूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर यहीं से अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। और फिर अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।